आयत नंबर 32 के अंदर सूरत नूर है। सूरत नूर आयत नंबर 32 फरमाया व अनकिहुल अय्यामा मिनकुम वस्सालिहीन। फरमाया उन्हां लोगों का निकाह कर दिओ जिहड़े कल्ले ने लोग, तुहाडे विचों ऐसे लोग जिन्हां दा निकाह नहीं होया और वो लोग कल्ले ने ते वस्सालिहीन नेक लोग ने, चंगे बंदे ने। मिन इबादिकुम वो लोग जिहड़े तुहाडे गुलाम ने, गरीब लोग ने, तुहाडे गुलाम ने। पहले वक्तां दे अंदर गुलामी का दौर आ, ऐसा दौर आ जंगां चों जिहड़े लोग औरतां बंदे जिहड़े लै आउणे पकड़ के, हुण ते वो कैदी हुंदे ने, लेकिन उस वक्त उन्हां नूं गुलाम बना लैंदे आ। औरतां नूं इस्तेमाल करदे हन हर काम विच और सोहबत विच भी, ते बंदे जिहड़े ने वो उन्हां दे गुलाम हुंदे आ। इस्लाम ने फिर इस तरीके नूं जिहड़ा है आहिस्ता आहिस्ता बतदरीज रोकिया। फरमाया अगर औरत चों हुण औरत तेरी है, तू लैन दी है, अच्छा ठीक है। अल्लाह ताला फरमाया अगर तू बच्चा पैदा होया तो खुद ब खुद आज़ाद हो जाएगी। फिर अल्लाह ताला फरमाया जिहड़ा गुलाम नूं आज़ाद करेगा उसनूं सवाब इतना है कि उसने जहन्नम तो अपने आप को आज़ाद करा लिया। फिर अल्लाह ताला ने कुफारे दे अंदर किसी का रोज़ा टुट गया है, किसी का जिहड़ा है वो कसम टुट गई है, या किसी का कोई और मामला बन गया, कुफारे ऐसे रखे जिन्हां दे अंदर गुलाम आज़ाद करना या खाना खिलाना फकीरां नूं, ये चीज़ां जिहड़े कुफारे दे अंदर रखियां गई। इस्लाम ने बातदरीज आहिस्ता आहिस्ता इसनूं फज़ाइल दे के रोकिया कि गुलामी नूं हुस्ने सलूक दे अंदर बदलिया कि गुलाम जिहड़ा है वो भी इंसान है, ते तुसीं इस दे नाल हुस्ने सलूक करो। और ज़्यादातर फिर कानूनन आज तो कोई तकरीबन 200 साल पहले जिहड़ा तुर्की के अंदर सल्तनत उस्मानिया के दौर के अंदर बरतानिया ने, फ्रांस ने, बाकी ममालक ने इन्होंने कानूनन जुर्म दिता और फिर आहिस्ता आहिस्ता इस्लामी ममालक के अंदर इसनूं खत्म कर दिता गया इस दौर नूं, और कानून ही ये बना दिता गया भी हुण वो जिहड़े ने जंगां चों जिहड़े लिआंदे ने पकड़ के बंदे, वो वड्डे गुलाम नहीं हैं, वो कैदी ने, ते कैदियां दा तबादला करके छुड़ा लैना। अच्छा हुण इत्थे भी हुस्न सलूक वाली गल है। फरमाया जिहड़े तुहाडे गुलाम ने उस वक्त गुलाम हुंदे आ, फरमाया उन्हां दा तुसीं निकाह करो। जिहड़ा कोई सरकश है, बुरा है, संभाल नहीं सकदा औरत नूं, वो तो कोई होर गल है। फरमाया जिहड़े चंगे बंदे ने ते कामे बंदे ने, काम कार करन वाले ने, घर संभालण वाले, उन्हां दा निकाह करो, उन्हां दे घर बनाओ। औरतां जिहड़ियां ने उन्हां दा भी फरमाया कि अगर औरत है, लड़की है, नौजवान है, वो उत्थों लैंदियां ने तुसीं ते उनदा निकाह अगा कर दिओ तुसीं किसी होर नाल, अपने नाल करा लो, किसी नाल कर दिओ भावें, यानी निकाह दा हुक्म है। अच्छा फरमाया अगर तुसीं ये तुहानूं डर है इन यकूनू फुकरा युगनिहिमुल्लाहु मिन फज़लिही, अगर तुसीं वेखदे हो कि ये लोग जिहड़े ने ये ते गरीब ने, लोग साडे सिर ते गुजारा करन वाले ने, इन्हां दा जिहड़ा है जरिया मुआश को नहीं है। फरमाया अगर तुसीं उन्हां दी गुरबत अल वेखदे हो कि बंदा उन्हें चंगा है, कामा है, काम कुम करदा है, उहदे कोल रोज़ी दा जिहड़ा तरीकाकार कमावन जोगा है, लेकिन उसके कोल कोई मईशत उसकी बहाल नहीं है, तो फरमाया अगर वो बंदा तुसीं वेखदे हो कि गरीब है तो तुसीं निकाह कर दो अल्लाह दे सुपुर्द, तो अल्लाह ताला अपने करमो फजल दे नाल उन्हां नूं गनी कर देगा, रोज़ी दे वसाइल बना देगा। फरमाया लेकिन पहले की फरमाया तुसीं उन्हां नूं वेख लवो जिहड़े बंदे, हुण ऐसा बंदा है बुरा है या पागल है या ज़हनी तवाज़ुन ही उसदा नहीं सही, बुरे शौक उन्होंने लगे हुए ने, नशई है, वो तो गल बुरी है ना।
لیکن فرمایا اگر تسی ویکھدے ہو کہ بندہ روزی کماون والا ہے تو روزی کے ذریعے نہیں ہے، دے آسرے بناؤ، روزی کے ذریعے بناؤ تو اللہ تسی سپورٹ کرو، اللہ بھی مدد کرے گا تھوڑی۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ بڑا ہی وسعت والا ہے تو بڑا ہی جانن والا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا تسی جس عورت نال بھی شادی کرتے ہو تہاڈا مقصد ہوندا ہے، بخاری شریف دی حدیث ہے 5090 نمبر حدیث ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابی حضرت ابو ہریرہ آپ راوی نے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قال فرمایا تنکح المرأۃ، عورت نال تسی نکاح کردے ہو اربعین لمالہا، 4 چیزاں دی وجہ والی حسبہا، اس دا حسب نسب ویکھدے ہو کہ بڑے اچھے خاندان دی ہے، یہ لوگ جڑے نے بڑے اچھے نے، یہ خاندان اچھا ہے، وجمالہا، یا اس دا حسن تسی ویکھدے ہو کہ خوبصورت بڑی ہے۔ تیسرے نمبر تے ہوندا لمالہا، مال ویکھدے ہو، دولت مند ہے عورت دے کول وراثت ہے، زمین نال لگی ہوئی یا کوئی کاروبار ہے عورت دا، روزگار اس دے کول ہے، مال ویکھدے ہو، اس دا حسب ویکھدے ہو، اس دا خوبصورتی اس دی ویکھدے ہو، والی دینہا، تے اس دا تسی دین ویکھدے ہو، پارسائی ویکھدے ہو، اس دا جڑا حسن سلوک، نیکی، نیک عورت ہے، فرمایا اس دا دین ویکھدے ہو، کہ فرمایا فض فر بذات الدین تاربت یداکا، فرمایا انہاں 4 وچوں جڑا دین ہے نا اس نو ترجیح دیا کرو، نہ دولت نو، نہ مال نو، نہ اس دے حسن نو، تسی دین نو ترجیح دے کے تے عورت نو حاصل کرو، انہاں باقی چیزاں نو نہ ویکھو۔ فرمایا اگر تسی باقی چیزاں نو، خوبصورتی نو یا دولت نو ویکھ کے اندے نال کرو گے، اگلے جڑے الفاظ نے فرمایا فاظفر بذات الدین تاربت یداکا، دین نو ویکھ کے اس نو لو، نکاح اندے نال کرو۔ اگر تسی دولتاں ویکھ کے، حسن ویکھ کے لو گے یا کوئی حسب ویکھ کے لو گے تے اللہ تعالیٰ تانوں ناکام کرے گا اور تہاڈی ناک مٹی نال بھر دے گا۔ ایک ایسی اگے ایک دھمکی، یہ ہن تسی تجربہ خود ویکھو، معاشرہ ویکھ کے، میں کیتا تجربہ، میں ایسے لوگ ویکھے نے جنہاں نے عورت نو ویکھیا کہ دین والی ہے، حافظ ہے، عالمہ ہے، قاریہ ہے، اللہ تعالیٰ انہاں نو رنگ لا دیتے، انہاں دی اولاداں بھی نال اوہی حافظ ہو گیا، ماں حافظ ہے۔ ڈاکٹر بھی دستے ہیں کہ ماں جڑی اندے وچوں تقریباً 70-80-60-70% ہی سب ماں دا اولاد جاندا ہے، بندے دا تھوڑا جاندا ہے۔ اور ایسے بھی میں ویکھے نے جنہاں نے عورت نو ان دی ویلیو ویکھ کے تے دولتاں ویکھ کے یا حسن ویکھ کے حاصل کیتا، وچوں لبا کچھ بھی، وہ زندگی ضائع ہو گئی، ادھی عمر ہی انہوں نال اندے دھرکتے رہے، کچھ بھی نہ نکلیا۔ تے جنہ دین ویکھ کے لئی انہاں دے اولاداں انہاں دیاں بازو بن گئیاں تے انہاں دے جوان ہو گئے تے وہ سہارے بن گئے تے نیک ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ دا اتنے کی فرمان ہے کہ نیک نو، اتنے پیچھے بھی آپ پڑھیا ہے، نیک عورتاں واسطے نیک مرد، بیڑیاں واسطے بیڑے، بندہ جڑا ہے عورت نو ویکھی اس دی نیکی۔ تے دوسرے نمبر تے حسب نسب اگر ویکھیے تے حسب نسب اسلام دے اندر، دین دے اندر نیکی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا تسی سارے بندے تے سارے عورتاں تے اولاد آدم ہو، تے اپنے آپس وچ تسی ایک دوسرے نو وڈا نہ آکھو کہ او بڑا وڈا بندہ ہے،
फलाना बंदा जिहड़ा बड़ा उच्चे खानदान का। फरमाया कोई खानदान ही कोई कोई, तो मैं निशानियां तुहाडे तारफ बनाए ने, पत्तियां बना के प्योवां की तरफ मनसूब करके या कम्मां की तरफ मनसूब करके, लवार हो गया, सुनियारा हो गया, फलाना हो गया, या कम्मां की तरफ या प्योवां की तरफ ना एक रख दिते हैं कबीले बना के। फिर उन्होंने विचों अगर कबीले बना दिते हैं, कोई वड्डा हो जाए कबीले तो फिर विचों होर निकल आते हैं कबीले। सिर्फ एक पहचान है तुहाडी, लेकिन ये कोई नेकी नहीं है या कोई वैलियो या उच्चा नहीं बन गया बंदा इन्हां नाल। फरमाया मेरे नज़दीक, अल्लाह ताला फरमाया मेरे नज़दीक, सूरत हुजरात लिखा होया है, कम लम्मा हो जाता फिर। फरमाया अल्लाह के नज़दीक अफजल इंसान वो है जिहड़ा नेक, मुआशरे के अंदर हुस्ने सलूक करने वाला है, एक दूसरे के नाल भलाई करने वाला है, हकूकुल्लाह हकूकुल इबाद पूरे करने वाला है। नेक बंदा अल्लाह के नज़दीक उच्चा है, उच्ची शान वाला है, अजमत वाला है, इज्जत वाला है, बुजुर्गी वाला है, मरतबे वाला है। बाकी जिहड़ा है दौलतां शौलतां जिहड़ियां ने वो सारियां इत्थे रह, किसी को दौलत चौखी है तो उच्चा नहीं हो जाता। अल्लाह के नज़दीक वो नहीं उच्चा, नेक बंदा उच्चा है। तुसीं वेख लो, तुसीं एक वाक़या सुनिया होया है हजूर गौसल आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह आप दे वालिदैन दा, कि माँ ते प्यो, प्यो एडा नेक आ, हज़रत अब्दुल्ला सामणी ते आप दे जिहड़े आन वो नाना जी हन, ते आप दे जिहड़े वालिद साहब हन वो हज़रत अबू मूसा जंगी दोस्त उन्हां दा नाम। अच्छा वो ना गए नहर के किनारे किनारे ते कोई सेब लभ गया रुड़दा है तो खा लिया, कोई रोज़ा खोलना या कोई भुख लगी है कोई वजह। अच्छा फिर आपने सोचते रहे कि पता नहीं ये सेब कितना ते कित्थों आया रुड़ के, तो मैं इजाज़त ही लै लवां। हालांकि इस्लाम के अंदर ऐसे सेब नूं जायज़ और हलाल करार दिता है। गाजर किसी धोतियां ने वागे ने, उतो बंदा जाके गाजर खा लवे। कोई अगर मिसाल गोंगलू धोते ने किसे, या गोंगलू रुड़ते आए ने किते नहर किसी ने खा लिया, कोई गुनाह नहीं। तरीका इस्लाम के अंदर कुलिया ये है कि जिमीदार की ऐसी चीज़ जिहड़ी उसने कंडम बेकार करके सटी उसके इस्तेमाल नहीं है, उसनों उठा लेना, उसको इस्तेमाल करना जायज़ है। जिस चीज़ को जिमीदार ने जिहड़ा है वो रद्दी च सटिया है उसको नहीं कम दी उसने। अच्छा आपने जिस वक्त वो खा लिया, फिर भी इसके बावजूद तकवा खौफ इलाही डर इतना कि आपने फरमाया बेहतर तरीका है कि मैं उसके कोलों इजाज़त लै आवां। गए सफ़र करते गए एक बाग नज़र आया, बाग गए तो आके आख्या बाग वाले नूं कि फलां जगह तो एक सेब पकड़ा, तो तुहाडा बाग है सेबां दा, कोई इत्थों रुड़ के गया उसी, तो मेरा इरादा है कि मैं उनके कोलों जिहड़ा माफ़ी मंग लवां, इजाज़त लै लवां, ताकि वो मेरे वास्ते परेशानी दूर हो जाए। उन्हें वेख्या कि लड़का नौजवान है तो बड़ा ही नेक है, बड़ा अच्छा लड़का। ये गल बड़ी पसंद आई आप बाग वाले नूं। उन्हें आख्या भी माफ़ी तो तां मिलनी इत्थे हुण गोडी कर बाग दी, पानी पूनी दे, इत्थे साढ़े कोल रहो। आप उत्थे रहे, पता नहीं 12 साल मेरे ख्याल जिक्र है कि कितने साल रहे, गोडी की, बाग नूं पानी दिता, हिफाजत की, राखी की। जी टाइम पूरा हो गया तो हुण मैं 12 साल पूरे हो गए, मैनूं हुण जावन दिओ कि माफ़ी दे दो सेब जिहड़ा तुहाडा खाधा। आपने फरमाया भी हुण इंज कर, मेरी एक बेटी है, अखां तो अन्नी है, कन्ना तो बोली है, मूँह गुंगी है, ते बदसूरत भी है, लत्तां तो भी लुली है, तो इत्थे बाग च ही रही है, तो कभी उस बाहर नहीं निकली बाग चों, तो उन्हें ना शादी कर ला, तो ठीक है तेनों छुट्टी है। आपने फरमाया चलो भी ठीक है कर लेंगे, जो तुहाडा हुक्म है, निकाह पढ़ ले। जो कोल गए तो वेख्या बड़े हसीनो जमील औरत ते खूबसूरत, ज़बान भी ठीक है, बड़ा अच्छा बोलती है, लत्तां बाहां भी ठीक ने। फौरन दौड़ पे वापस आके अर्ज की कि तुहाडी बेटी जिहड़ी उहदी कोई खूबसूरत है तो कोई होर ना आ गई होवे या कोई वजह है। आपने फरमाया मैं गुंगी इस वास्ते आख्या है कि बद कलाम नहीं है,
ਤੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਨਾਲ ਵੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਲੱਤਾਂ ਤੋਂ ਡੋਲੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਫਿਰਨ ਟੁਰਨ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਮਾਰਾ ਘਰ। ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਸਵਾਏ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੇਖਿਆ। ਪਰਦੇ 'ਚ ਰਹੀ ਤੇ ਪਰਦਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਤੇ ਗੁੰਗੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਬਦਸੂਰਤ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ, ਗੁੰਗੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਯਾਨੀ ਉਹ ਕਲਾਮ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਬਦਸੂਰਤ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਇਹ ਆਈ ਕਿ ਉਹ ਬੇਪਰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਵਕਤ ਗੌਸ ਪਾਕ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਮਾਂ ਹਰ ਵਕਤ ਕੁਰਾਨ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਰਹੀ, ਕੁਰਾਨ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਰਹੀ। ਏਡੇ ਨੇਕ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਏਡੇ ਨੇਕ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਹੈ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਕਮਾਲ। ਮਾਂ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਿਓ ਵੀ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ ਚੰਗਾ, ਦੋਵੇਂ ਨੇਕ ਹੋਣ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਬੱਚਾ ਏਡਾ ਨੇਕ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਬਾਪ ਬੁਰਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਾਪ ਦੀ ਆਦਤਾਂ ਭੈੜੀਆਂ ਨੇ, ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਭੈੜੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਉਹ ਕੁਝ ਨਿਕਲਦਾ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸੂਰਤ ਹੁਜਰਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸੂਰਤ ਨੂਰ ਦੇ ਅੰਦਰ फरमाया अज़ानियतु ला यनकिहु इल्ला ज़ानी। ज़ानिया औरत, ज़ानी मर्द जिहड़े ने वो निकाह आपस विच ही करते हैं, तो करना भी उन्होंने चाहिए। आओ मुशरिका या मुशरिका नाल करन। वज़ानियतु ला यनकिहुहा इल्ला ज़ानिन, ते ज़ानी औरत भी ज़ानी मर्द नाल। इस तो अगे एक फरमाया है अल खबीसातु लिल खबीसीन। खबीस बुरे मर्द, बुरे औरत, इन्होंने आपस जोड़िया करो, निकाह इन्हों का करो आपस। वल खबीसून लिल खबीसात, ते बुरे औरतां तो बुरियां मर्दां नाल। वत्तय्यिबात लित्तय्यिबीन वत्तय्यिबून लित्तय्यिबात। पकीज़ा मर्द, पकीज़ा औरतां ये आपस में, पकीज़ा औरतां पकीज़ा मर्द ये आपस में, यानी मतलब समझ आ गई ना। गौस पाक नेक माँ बाप आन ते नेक ही पैदा होएगी। बुखारी शरीफ की जी हदीस पढ़ी इत्थे की फरमाया है, औरत को हासिल करो उसकी नेकी वेख। अगर औरत बुरी है, औरत बद करदार है, औरत फाशा है, ज़्यादा कोई मेकअप ही बड़े वारा गर्दी करती है, उसका मिजाज बुरा है, तो फरमाया इस चीज़ को ना तरजीह दो, या उसके हुसन को ना तरजीह दो, या उसके जोड़ा माल दौलत को ना तरजीह दो, उसकी नेकी को तरजीह दो। नेक होवोगे तो रब अल्लाह ताला फिर उसके उत्ते करम करेगा, बेटे अता फरमाएगा, बेटियां नेक अता फरमाएगा। एक ना वाक़या होर भी इस तरह का है, हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला आप रात को गश्त करते होंगे, उपरिया लोगों को चले जाना, जाके बह जाना तो पूछना की हाल चाल है तुहाडी हुकूमत का, तुहाडे हाकम का की हाल है, ठीक है चंगा है। उन्होंने को पूछना भी बद जाने या वो अच्छा। वो आप एक मरतबा तो आप गए, एक औरत कुल्ली दे विच माई, ते वो आखन लगे, पूछया भी उमर का की हाल है, चंगा बंदा है कि भैड़ा है। वो आखन लगी सानू की लगे उमर नाल, सानू तो अज तक कुछ पूछे ही कोई नहीं, मेरी हालत इतनी बुरी है तो मैनू अज तक उस कभी भी नहीं पूछा, पता लैन आया मेरा। जब ये जवाब दिता ना कि हज़रत उमर फारूक डर गए, खौफ ज़दा हो गए कि मैनू अज बुरा जवाब मिले। आखन लगे माई साहब वो सारी इतनी बड़ी सल्तनत है उसकी, तो उसने फतूहात कर करके बाकी मुल्क विच ला लेने, तो उनका हुण भला एक एक बंदे नूं मिलन का टाइम है उहदे कोल। हाँ वो माई आखन लगी जे नहीं फिर उनके को पूरा लथे जाता छड़ दे। फिर अगो ये जवाब दिता माई ने, भाई भी कोई बड़ी को अच्छा जिस वक्त आख्या छड़ दे फिर जे नहीं पूरा लथे जाता, आपने जो कुछ भी आ कोल उसते रख दिता माई दे ते माफ़ी मंगी। आखन लगे माई साहब फिर उमर नूं माफ़ कर दे, फिर उमर नूं चलो माफ़ कर दो, उन्हें को आया नहीं गया तो अज तुहाडे सामने उमर ही है। फिर उन्हें माई को माफ़ी मंगी। कितने नेक आन हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला। एक दफ़ा आप
ਗਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਪਏ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਤੇ ਇੱਕ ਥੱਕ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਟੇਕ ਲਾ ਲਈ, ਜਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਉਸ ਸੰਗੀ ਜਾਂ ਖਲੋ ਗਏ, ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਪਾ ਲਾ ਦੁੱਧ 'ਚ, ਇਹ ਉਂਝ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਲੱਥਿਆ ਜਾਣਾ, ਇਤਨਾ ਦੁੱਧ ਘਾਟੇ ਤੇ ਦੇਣਾ ਇਤਨਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਪੂਰਾ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਲੜਕੀ ਆਖਣ ਲੱਗੀ ਮਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਉਤਰੇ ਘਰ ਘਟਾ ਲਾ ਦੁੱਧ 'ਚ, ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ, ਦੁੱਧ ਖਾਲਸ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਉਮਰ ਨੇ ਵੀ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਆਖਣ ਲੱਗੀ ਉਮਰ ਕਿਹੜਾ ਵਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਇੱਥੇ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਉਮਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਡਰ ਪਿਆ ਖਲੋਤਾ। ਆਖਣ ਲੱਗੀ ਚਲੋ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਰੱਬ ਵੀ ਤੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਰੱਬ ਤੇ ਵਹਿੰਦਾ ਪਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਬਹਿਸ ਬਾਸਾ ਤਕਰਾਰ ਸੁਣਿਆ ਮਾਂ ਦਾ ਤੇ ਧੀ ਦਾ, ਕਿ ਧੀ ਪਾਣੀ ਕੋ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ ਪਈ ਦੁੱਧ 'ਚ, ਤੇ ਦੁੱਧ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਥੋੜਾ। ਆਪ ਨੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਲਾ ਲਈ, ਉਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਧੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਸੁਨੇਹਾ ਗੱਲਿਆ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਇਹ ਕਿ ਬੇਟਾ ਕੁਆਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੈ ਲਓ, 2 ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕਰ ਲਓ, 3 ਕਰ ਲਓ, ਉਸ ਵਕਤ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਚੱਲਦਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਆਖਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਲੈ ਲੈ। ਸੁਨੇਹਾ ਗੱਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਰਿਸ਼ਤਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਬੱਚੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਉਸ ਬੱਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਬਿਨ ਅਬਦੁਲ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, ਕਿ ਅਗਰ ਖੁਲਾਫਾਏ ਰਾਸ਼ਦੀਨ 'ਚ 4 ਨੇ, ਅਗਰ ਕੋਈ 5ਵਾਂ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹ ਹੈ ਉਸ ਮਕਾਮ ਤੇ ਜਾਂਦਾ। ਸਹਾਬਾ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਉਮਰ ਫਾਰੂਕ, हज़रत उस्मान गनी, हज़रत अली, हज़रत अबू बकर सदीक, तो 5वें ਜਿਹੜੇ ना यानी करीब तर उन्होंने शामिल नहीं करते। कुछ लोग आते हैं करीब तर ने, यानी इतने वो उस लैवल के बंदे ने, हज़रत उमर फारूक के लैवल के बंदे, वो उमर बिन अब्दुल अजीज़ तो पैदा किन्ना च होए ने, वो जी इतनी नेक आई औरत, उनके चो बच्ची पैदा हुई, तो फिर वो बच्ची जो पैदा होए। इन बुखारी शरीफ की हदीस सानू की दसदी है, फरमाया तुसी औरत नूं वेखदे हो कि ये काम कुम करदी है, रोज़ी का इहदे कोल जरिया है कोई, या उसनूं वेखदे हो उसदा हसीन बड़ी है, हुसन वेख के तो उन्होंने शादी करते हो। फरमाया या उसका तुसी हसब नसब वेखदे हो, हसब तो तुहाडा बनना है तुहाडे विचों, ते अल्लाह दे नज़दीक बंदे सारे ने इक्को जिहे ने, ते चंगा वो है अफजल वो है जिहड़ा नेक है। फरमाया तुसी आह शै वेख्या, औरत नेक है, औरत दीनदार है, मुत्तकिया है, परहेजगार है, नमाज रोज़े की पाबंदी करने वाली है,